We are Indians firstly and lastly. We are we are Indians firstly and lastly. We are Indians firstly and lastly. ऐसा बोला भीमराव जी अम्बेडकर ने। और आज हम बात करेंगे भीमराव जी अम्बेडकर के बारे में, अम्बेडकर के जीवन के बारे में। आज हम बात करेंगे भीमराव जी अम्बेडकर के जीवन के बारे में। और सबसे ज़्यादा पढ़ाई लिखाई की उन्होंने 9 डिग्रियाँ हासिल की और 9 भाषा का ज्ञान जानते थे और 32 डिग्रियाँ उन्होंने हासिल की दोस्तों। और उनके जैसा कोई नहीं होगा। और इतना पढ़ने का उनका रिकॉर्ड है आज तक। और इतनी किताबें उन्होंने निकाली है कि आप आज तक हम पढ़ रहे हैं और पढ़ने का नाम पढ़ने ख़त्म नहीं हो रहा है। पढ़ना आज तक हम पढ़ाई कर रहे हैं उनकी किताबों की। इतना ज्ञान उनको था और वो दुनिया के सर्वश्रेष्ठ और भारत रत्न से गौरवान्वित थे। और उनका जैसा उनकी जैसा कोई नहीं है दोस्तों। और आज हम बात करेंगे भीमराव जी रामजी अम्बेडकर के बारे में। और भीमराव जी अम्बेडकर का जन्म एमपी में इंदौर जिले में एक छोटे से गांव मऊ में 14 अप्रैल 1891 में हुआ। और उस टाइम ब्रिटिश का राज था और वर्ण व्यवस्था बहुत, समाज व्यवस्था बहुत ही उस टाइम ख़राब थी दोस्तों। और उस टाइम एक महार जात यानी सबसे नीची जात को माना जाता था और बहुत अत्याचार किया करते थे धर्म वर्ण जाति के लोग। और धर्म व्यवस्था बहुत ही ख़राब थी। और उस टाइम महार जाति थी और महार जाति को सबसे नीची जात समझा जाता था दोस्तों। और महार जाति के लोगों के लिए स्कूल भी नहीं था और स्कूल जाना भी मना था। गुलामी इतनी थी कि हद से पार गुलामी थी उस टाइम दोस्तों। और स्कूल उनके लिए कोई स्कूल भी नहीं था। और उनका परिवार मऊ गांव में रहता था। और मऊ गांव में वो सेना में, उनके पिताजी सेना में सूबेदार थे। उनके पिताजी का नाम रामजी सकपाल है और माताजी का नाम भीमाई है। और उनके 14 पुत्र हुए और 14 में से ये 14वें पुत्र है जो भीमराव जी रामजी अम्बेडकर है। और उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा देश का, इंडिया देश का कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है दोस्तों। और भारत का संविधान उन्होंने लिखा है। और रामजी सकपाल के 14 पुत्रों में से सिर्फ 6 ही पुत्र बच पाए और 6 ही पुत्र जीवित रह पाए। एक का नाम बलराम है और दूसरे का नाम आनंदराव और तीसरे का नाम भीमराव जी है। और फिर चौथी 3 पुत्रियाँ है और एक उसका नाम मंजुला, गंगाबाई और तुलसा है। और इतना बड़ा परिवार था और बहुत ही गरीबी में उनको पढ़ाई लिखाई के लिए बिल्कुल भी उनके पास पैसे नहीं थे। और उस टाइम की परिस्थिति बहुत ख़राब थी और बहुत गरीब होने के कारण उनको बहुत संघर्ष से गुजरना पड़ा। और फिर रामजी सकपाल सेना में सूबेदार होने के कारण उनके बच्चों को एक अलग से स्कूल दिया था और वो उनके बच्चे अलग से स्कूल में जा सकते थे। और बहुत मुश्किल से फिर वहाँ पे भीमराव जी अम्बेडकर पढ़ाई करने लगे।
और वो स्कूल जाने लगे। और फिर 1894 में उनके पिताजी रिटायर्ड हो गए और फिर वो आ गए महाराष्ट्र के सातारा में, और फिर वहाँ रहने लगे। और फिर अम्बेडकर स्कूल जाने लगे। बचपन में बहुत छोटे थे, बचपन में स्कूल जाने लगे। और फिर वहाँ पे उनको एक बुरी उस टाइम की समाज व्यवस्था ऐसी थी कि पहले तो स्कूल में आने नहीं देते थे, और बहुत मुश्किल से आए तो उनको स्कूल के एक कोने में अलग से बिठाया जाता था या तो बाहर बिठाया जाता था, और टीचर लोग बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते थे दोस्तों। और इतनी कठिन परिस्थिति में उनको संघर्ष करना पड़ा, और उन्होंने इतनी संघर्ष में पढ़ाई की। और उस टाइम समाज व्यवस्था इतनी ख़राब थी कि वो नल को हाथ भी नहीं लगा सकते थे दोस्तों, क्योंकि नल को हाथ लगाना अछूत माना जाता। छुआछूत बहुत थी उस टाइम, यानी हाथ नहीं लगा सकते आप नल को। कितना भी प्यासा रहा, दिन भर प्यासे रहे और तो भी चलेगा, लेकिन नल को हाथ नहीं लगा सकते। और इतनी गंभीर परिस्थिति में उनको दिन भर प्यासे रहना। अगर उस दिन चपरासी नहीं आया, और चपरासी भी आया तो वो पानी कैसे देता था, ऐसे ऊपर से मटका ऊपर से पकड़ के ऐसे पानी डालता था, और फिर वो पानी दूर से ही उनको पीना पड़ता था। कहीं मटका छू लिया तो बेकार हो जाएगा, और वस्तु कोई छू नहीं सकते थे इस टाइम। अर्थव्यवस्था, ये धर्म व्यवस्था उस टाइम ऐसी थी दोस्तों। और उस कारण बहुत ही कठिन परिस्थिति थी। और इतनी कठिन परिस्थिति में तो कोई लड़का तो पहले दिन में ही भाग जाता था, नहीं पढ़ाई कर सकता था। लेकिन भीमराव जी आम्बेडकर ने हार नहीं मानी, और उन्होंने कठिन परिश्रम में पढ़ाई की। और वो रात दिन पढ़ाई करते थे। उनके पिताजी बोला करते थे कि पढ़ाई करो पढ़ाई करो, और कठिन परिश्रम में उन्होंने पढ़ाई की। और फिर उनकी देखभाल, उनकी माताजी का मृत्यु हो गई, और फिर उनकी देखभाल मीराबाई ने की, जो कि उनकी बुआ थी। और मीराबाई ने उनकी देखभाल की। कठिन परिश्रम में उनकी देखभाल मीराबाई ने की। और फिर वो पढ़ाई करते गए, और फिर आ गए वो बॉम्बे आ गए। और एपिस्टिन स्कूल में उन्होंने 1907 में 10वीं पास की, और वो महार जाति के पहले 10वीं छात्र पास करने वाले पहले छात्र बने। और फिर महार जाति में खुशी का माहौल छा गया, क्योंकि महार जाति से कोई एक लड़का पहली बार 10वीं पास किया है। और फिर अर्जुन किर्लोस्कर मराठा समाज के थे और विद्वान थे, और उन्होंने 10वीं पास हुए। इसलिए उन्होंने भगवान गौतम बुद्ध की लिखी हुई जीवनी उनको भेंट के स्वरूप में दी, और पुरस्कार के स्वरूप में दी। और आम्बेडकर ने फिर और पढ़ाई की, और बहुत ज़्यादा पढ़ाई करते थे। 1912 में उन्होंने साइंस में और इकोनॉमिक्स में पढ़ाई की। 1913 में उन्होंने पॉलिटिकल साइंस में पढ़ाई की, और फिर वो पढ़ते गए, और इकोनॉमिक्स में उन्होंने पढ़ाई की। और फिर उन्होंने MA किया। और 1915 में उन्होंने अमेरिका में गए, और कोलंबिया यूनिवर्सिटी से उन्होंने PhD की। और फिर वो
पढ़ते गए और फिर उनको अमेरिका जाने के लिए एक दोस्त ने मदद की और फिर वो अमेरिका ले सयाजीराव गायकवाड़ ने उनको स्कॉलरशिप दिया और फिर वो अमेरिका चले गए। उस टाइम के राजा थे सयाजीराव गायकवाड़। और फिर वो पढ़ाई करते गए और लेकिन अमेरिका में उनके पास के पैसे ख़त्म हो गए और आगे की पढ़ाई उनकी रुक गई और वो न चाहते हुए भी इंडिया वापस आ गए। और फिर उन्होंने वहाँ पे फिर 3 साल क्लर्क और अकाउंट की जॉब करी और फिर अकाउंट और क्लर्क की जॉब करके उन्होंने कैसे तो भी पैसे इकट्ठा कर लिए और फिर उनके पास थोड़े से पैसे हो गए और फिर वो अमेरिका के लंदन में गए और फिर उन्होंने वहाँ पे ब्रिटिश इंडिया नाम की पुस्तक लिखी और फिर वो वहाँ पे उन्होंने ब्रिटिश ऑफ इंडिया के नाम से पुस्तक लिखी और प्रॉब्लम ऑफ रूपी की किताब लिखी और फिर उन्होंने रोज़ पढ़ाई की। फिर वो वहाँ से जर्मनी भी चले गए और जर्मनी में 6 महीने में उन्होंने वहाँ रहे और वहाँ भी उन्होंने पढ़ाई की और द प्रॉब्लम ऑफ रूपी की किताबें लिखी और व्यापार का सॉल्यूशन और अर्थव्यवस्था के बारे में उन्होंने लिखा और फिर वापस आ गए वो इंडिया आते ही वही छुआछूत को देखकर उन्होंने विचार बना लिया कि वो राजनीति करेंगे और फिर विधानसभा में चुनाव लड़ा और उन्होंने 15 सीटें जीत गए और फिर उन्होंने लॉ कॉलेज में प्रोफेसर बने और फिर वहाँ से उन्होंने सोचा कि छुआछूत का ये 5000 सालों से चल रहा छुआछूत तो उन्होंने पूरा बंद करने का विचार किया और फिर छुआछूत की जो समाज व्यवस्था है उसको बदलने के लिए उन्होंने बहुत कठोर विचार किया और फिर उन्होंने और कार्य तेज किया और फिर उन्होंने महाड़ सत्याग्रह किया। 2500 लोगों को ले जाके उन्होंने महाड़ का सत्याग्रह किया और वहाँ जाके लोगों ने वहाँ पे पानी पिया और उन्होंने महाड़ सत्याग्रह किया और समाज के लिए हमेशा वो आगे रहते थे और समाज के लिए छुआछूत उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं थी और उन्होंने इस समाज व्यवस्था को बदलने का ठाम निश्चय किया और छुआछूत जड़ से उखाड़ने का उन्होंने निश्चय किया पूरा। वो जो बचपन में नल का पानी भी नहीं पी सकते थे उन्होंने महाड़ सत्याग्रह किया और फिर उन्होंने क्रांति लाई एक बहुत बड़ी और फिर समाज व्यवस्था बदलने का उन्होंने ठाम निर्णय लिया और उन्होंने और एक किताब लिखी थॉट्स ऑफ पाकिस्तान और फिर 19 अगस्त 1947 को 19 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ और फिर वो देश के पहले कानून मंत्री बने और फिर वो विधानसभा में वो वकालत करते थे और फिर एक वकालत करते करते वो केस भी लड़ते थे और फिर लोगों के केस भी लड़ा करते थे और फिर उन्होंने भारतीय संविधान कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भारतीय संविधान लिखा और वो भारतीय संविधान लिखने के लिए उनको दिन रात एक करके
2 साल 17 महीने, 2 साल 11 महीने और 17 दिन लगे दोस्तों। और इतना लंबा उनका सफ़र रहा। और वो लिखते गए और भारत का, इंडिया का संविधान लिख दिया। और फिर भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना उनके विचारों से स्थापित हुई। और फिर एक उन्होंने समाज व्यवस्था को पूरी तरह बदल दिया। और मूकनायक पत्रिका भी उन्होंने, पेपर भी प्रकाशित करते थे। और बहुत ही उनको बहुत ही नॉलेज था। और वो पढ़ाई लिखाई में उन्होंने सबसे आगे और सबका रिकॉर्ड तोड़ डाला दोस्तों। और दिन रात पढ़ाई करते थे। और पढ़ाई करते करते वो बहुत आगे चले गए। और फिर उन्होंने एक भारतीय संविधान, इंडिया का भारतीय संविधान लिख डाला। और महार जाति के लिए और महिलाओं के लिए उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया। और फिर महार जाति के लिए और महिला के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया दोस्तों। और फिर उन्होंने अपनी नींव पूरी बदल डाली। और भारतीय संविधान आज भी लागू है। और भारतीय संविधान से देश चलता है। और फिर एक दिन 6 दिसंबर 1956 को उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन उनके मृत्यु के बाद ऐसे लोग मरते नहीं हैं, अमर हो जाते हैं। और उनकी मृत्यु आज तक मृत्यु के बाद भी उनकी किताबें आज भी लोग पढ़ रहे हैं। और उनका इतना ज्ञान दुनिया को मिला। और एक महत्वपूर्ण कार्य उनके जीवन उन्होंने किया है दोस्तों। और उनकी किताबें बहुत ही महत्वपूर्ण है। और उनकी किताबें विवादास्पद है कोई, लेकिन वो भी पढ़ने लायक है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। थॉट्स ऑफ पाकिस्तान उन्होंने लिखा। वो नहीं चाहते थे कि देश अलग हो, कोई भी पार्टीशन देश के लिए हानिकारक होती है। और वो कभी नहीं चाहते थे कि इंडिया देश अलग रहे। और वो एक पूरा देश एकजुट चाहते थे, ऐसे वो विचार के थे भीमराव जी अम्बेडकर। और उनका कार्य अभूतपूर्व है। और वो शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं। और उनके एहसान शब्दों में बयान नहीं कर सकते दोस्तों। और उन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है वो देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण उन्होंने कार्य किया है। और बीमारी के चलते भी उन्होंने दिन रात एक करके और अपना कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने किया। और फिर देश को एक संविधान मिला दोस्तों। उनके जैसा काम कोई नहीं कर सकता। जो उनके बस में है वो किसी और के बस में नहीं है। मुझे नहीं लगता कि उनके बस में उन्होंने जो काम किया है वो किसी के बस में होता दोस्तों। ऐसा कार्य उन्होंने किया है। और उनके विचार आज भी लोग पढ़ते हैं। और उनके विचार बहुत ही महत्वपूर्ण है। वी आर इंडियंस फर्स्टली एंड लास्टली, यानी हम पहले भारतीय है, फर्स्टली एंड लास्टली। वी आर इंडियंस फर्स्टली एंड लास्टली। और यहाँ पे धर्म व्यवस्था नहीं आती है दोस्तों। और सब लोग समान है। स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व और भाईचारा। स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा और
इंसान और इंसान समान है दोस्तों, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जीवन की जो कुप्रथा चली आती थी, आ रही थी सालों से, उन्होंने वो कुप्रथा ख़त्म कर दी और चेंज कर दिया जीवन को। और वो कुप्रथा चली आ रही थी, उसका खात्मा कर दिया दोस्तों। और सदियों से जो अन्याय और अत्याचार हो रहा था, वो कुप्रथा के चलते हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। और अज्ञान व्यवस्था चली आ रही थी और ज्ञानी व्यक्ति आज तक नहीं हुआ था पैदा। फिर हो गए 14 अप्रैल 1891 में भीमराव जी अम्बेडकर का जन्म हुआ और ये कुप्रथा ख़त्म हो गई दोस्तों। और प्रत्येक के जीवन स्वतंत्रमय हो गया और समान हो गया, इंसान समान हो गया दोस्तों। और जो सदी से कुप्रथा चली आ रही थी, उसको ख़त्म कर दिया गया। और जाति व्यवस्था ख़त्म हो गई है पूरी। और सब्सक्राइब करो और लाइक करो। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद दोस्तों। और सब्सक्राइब करो और लाइक कीजिए और थैंक यू।